दोस्तों, आज की कहानी है भाग्यवान। आज से बहू भी हमारे साथ ही बैठकर नाश्ता करेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये तो रोज का सा ही था। आए दिन रीना के घर कभी कोई तो कभी कोई मेहमान आता ही रहता था। रीना घर का सारा काम खुद अकेली करती है। काम में इतना थक जाती थी कि उसे अपने खाने का भी होश नहीं रहता था। घर में सास ससुर का खाने का ध्यान रखना, उनकी दवाई का बच्चे पति और ननद जोहर 20-25 दिन में अपने ससुराल से आ ही जाती थी और आए दिन घर में मेहमान आते ही रहते थे और उनका भी काम बढ़ जाता था। पर वह कभी भी अपने चेहरे पर और अपने माथे पर कभी उप तक नहीं रखती। हर काम को हमेशा खुश होकर ही करते हैं, पर कभी किसी से कुछ भी नहीं कहती। घर के काम में इतना बिजी हो जाती थी कि ना तो ढंग से नाश्ता कर पाती हैं और ना ही वह खाना। कभी तो ऐसा भी हो जाता था कि जैसे ही वह खाना खाने बैठती कोई ना कोई उसे आवाज दे ही देता था। किसी न किसी काम से उसे 2-3 दिन से कमजोरी महसूस हो रही थी, पर उसने किसी से कहा भी नहीं। रीना सुबह 7 बजे से नाश्ते पानी में जुट जाती है और सबको नाश्ता पानी कराते टाइम का पता ही नहीं चलता। और ससुराल में बहुओं के लिए नियम था कि नाश्ता भोजन नहा कर ही करना है। रीना सुबह जल्दी काम की वजह से उठ कर नहा धोकर ही पूजा पाठ करके फिर खाने में लग जाती। फिर सोचती काम खत्म करके ही खाना खा लूंगी, पर वह खाना भी ढंग से नहीं खा पाती। कोई ना कोई उसे आवाज देगी लेता था। रीना अपने ससुर को खाने से पहले की दवाई देने गई तो रीना के ससुर ने कहा, बहू तुम हम सब का कितना ख्याल रखती हो, हम तो अब बूढ़े हो गए। रीना ने कहा, नहीं बाबूजी, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के लिए करना। आप सब लोग मेरे ही तो हैं। दवा देकर जब कमरे से बाहर जाने लगी तो अचानक उसका सर सकराया और वह जमीन पर गिर गया। तभी ससुर ने जोरी से आवाज लगाई, अरे बहू क्या हुआ? बहू रीना के ससुर घबरा गए और अपनी पत्नी को आवाज लगाई और अपने बेटे को भी फोन कर दिया। घर के सभी लोग आ गए और रीना को वैसे देख घबरा गए। कोई पानी के सीटे मारता तो कोई हाथ और पैर मलता। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि रीना को अचानक क्या हो गया। रीना को डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने चेकअप किया तो कहा कि डरने की कोई बात नहीं, बस
हल्की सी वीकनेस है। उन्होंने कुछ दिनों से कुछ खाया नहीं है। शायद डॉक्टर ने दवा लिख कर दे दी। कहा थोड़ा सा आराम और अच्छा डाइट खिलानी है, फिर ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर के ऐसा कहने पर सब एक दूसरे को देखने लगे कि रीना ने खाना क्यों नहीं खाया। ऐसी क्या बात हो गई। अभी रीना को होश आया तो सबसे पहले रीना के ससुर ने ही बोला, क्यों बेटा तुमने खाना क्यों नहीं खाया। ऐसी क्या बात हो गई, हमसे कोई गलती हुई है। तुम खाना नहीं खा रही हो कुछ दिनों से और हमें पता भी नहीं चला। क्यों, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं बाबूजी, घर चलेंगे तब बताते हैं। रीना अपने घर आ गई और उसे उसके कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। रीना के ससुर मन में बस यही बात चल रही थी। फिर उसे अचानक ख्याल आया, शायद हम लोगों के देख रेख में वह इतना बिजी हो जाती है, शायद वो अपने लिए समय निकाल ही नहीं पाते। वह हमारा इतना ख्याल रखती है और हमने एक बार भी नहीं देखा और ना ही पूछा कि बहू ने खाना खाया या नहीं। रीना के ससुर शायद ये बात समझ गए थे, तभी रीना के ससुर ने सबको साथ बुलाया और सबके सामने कह दिया कि अब सुबह नाश्ता रीना हम सब लोगों के साथ ही करेगी। तभी रीना की सास ने कहा, अजी नहीं, ऐसे नहीं होता। ये तो हमारे घर की बहू हैं, ये बिना नहा धोकर कैसे नाश्ता कर सकती हैं, कैसे कुछ कर सकती हैं। तभी रीना के ससुर ने कहा, क्यों सारे रीति रिवाज और नियम क्या बहू के लिए ही बने हैं? क्या हम लोग नाश्ता नहीं करते हैं बिना नहाए? तो क्या वह नहीं कर सकती? ये नियम तो घर के हम लोगों ने ही तो बनाए हैं और ये नियम बहू ही क्यों अपनाए? आप जो मैंने कह दिया तो कह दिया, आगे से वह हमारे साथ ही नाश्ता करेगी। रीना ने कहा, नहीं बाबूजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ जी सही कह रही हैं, मैं तो नाश्ता बिना नहा धोकर बनाती हूँ, तुम्हें नाश्ता कैसे कर सकती हूँ? रीना के ससुर ने कहा, तुम बिल्कुल चुप रहो, अब मैंने कह दिया, क्योंकि ना तो तुम नाश्ता करती हो ठीक से और ना ही खाना खाती हो, ना ही तुमसे कोई पूछता है, ना ही हम कह पाते हैं और तुम भूखी ही रह जाती हो। बस अब आगे से नाश्ता बनाने के बाद साथ बैठकर ही नाश्ता करना। सबको तुम हम सब का ध्यान रखती हो, अब हमें भी तुम्हारा ध्यान रखना होगा। ये नियम, ये रीति रिवाज खुद को खुश रखने के लिए हैं, ना कि अपनी सेहत या फिर अपनी खुशी को खत्म करने के लिए नहीं। बस बहू रोज अब सुबह का नाश्ता अब हमारे साथ ही करोगी। पहले अपनी सेहत है,
फिर बाकी सारे काम। अब तुम कुछ खाओ, दवा लेकर थोड़ी देर आराम करो। रीना अपनी ससुर की बातों को सुनकर भावुक हो जाती है और उठकर सबसे पहले अपने बाबूजी के पैर छूती हैं। रीना के ससुर कहते हैं, नहीं बेटा, तुम तो हमारी बेटी हो, तुम तो हम सब का कितना ख्याल रखती हो, क्या हमारा इतना फर्ज नहीं। रीना के ससुर बहू के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटा अब तुम थोड़ा आराम करो। रीना अपने बिस्तर पर लेटे हुए खुद को कितना खुश नसीब महसूस कर रही थी कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला और इतने अच्छे बाबूजी जो कभी मुझे अपने पापा की कमी महसूस नहीं होने देते। और सोचते सोचते आंखें नम हो जाती हैं और कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता।